तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एएमपी ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, मैं बढ़ा दो एक नंबर, ये तो ना ऑफ ही कर दिया। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एएमपी ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। तो कैसे करेंगे इसमें? इसमें आप ये देखिएगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं या ट्राइंगल AMP की बात करूं, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। उसके बाद जब हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला एंगल लाई कर रहा है, मतलब एंगल BAC। और जब हम ट्राइंगल AMP की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी ये वाला एंगल लाई कर रहा है, तो एंगल MEP। ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल। तो आप ये देखिए, किसी भी ट्राइंगल में अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप ये कहेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। तो ABC और AMP दोनों के दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। एक तो ये चीज़ प्रूव हो गई। इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि CA अपॉन PA CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो CA अपॉन PA, अब देखिएगा हम ये कहेंगे सिंस we have already proved that triangle ABC is similar to triangle AMP, it implies that इसमें क्या होगा कि भाई हमारा पहला दूसरा अल्फ़ाबेट यहाँ लिखेंगे AB, और इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट इसको क्या लिखेंगे AM, AB अपॉन AM। फिर इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BC और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट MP। ठीक है, फिर इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट AC और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट AP। ठीक, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो अब आप ये देखिए, ये मेरे पास क्या आ गया, BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC अपॉन AP। तो AC अपॉन AP यही तो है CA अपॉन PA। तो इसका मतलब BC अपॉन MP इज इक्वल टू CA अपॉन PA। तो यहाँ से हम ये कहेंगे it implies that BC upon MP is equal to CA upon PA। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। यहाँ से हमने ये वाले दो रेशो ले लिए। ठीक है, BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC को लिखा CA और AP को लिख सकते हैं PA। ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहे हैं, CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। तो इन्होंने बोला CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB। अच्छा, ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle। तो दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFG।
ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स हमने बना लिए। एक है ट्राइंगल ABC, और एक है EFG। अब आप ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। तो CD जो है वो ACB का बाइसेक्टर है, तो ACB का बाइसेक्टर है CD। इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि GH जो है वो एंगल EGF का बाइसेक्टर है, एंगल EGF का बाइसेक्टर है GH। इसको y और इसको y बोल दो, ठीक। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा हो गया, तो अगर इधर वाला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो इसको भी x और इसको भी x बोल दिया। सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इसको भी y बोल दिया और इसको भी y बोल दिया। ऐसे हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा AB एंड FE, AB और FE। अच्छा, if triangle ABC is similar to triangle FEG given triangle ABC is similar to triangle FEG, तो ट्राइंगल ABC FEG के सिमिलर है, EFG के नहीं है, is similar to triangle FEG। show that, फर्स्ट पार्ट में है, to prove CD upon GH CD upon GH is equal to AC upon FG। CD अपॉन GH, तो ये तो CD हो गया और ये GH हो गया, इज इक्वल टू AC अपॉन FG। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल, देखिए कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। एक तो ये कह रहे हैं कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करना है। समझ गए मेरी बात, ठीक है भाई। दोनों आप ये देखिए ना क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं CD अपॉन GH, तो CD यहाँ है, GH यहाँ पर है, इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो AC कहाँ लाई कर रहा है, AC इधर लाई कर रहा है, तो CD और AC कौन से ट्राइंगल में लाई करेगा, ADC में, ठीक है। और CD और AC इसी तरह से GH और FG, तो GH और FG कौन से ट्राइंगल में लाई करेगा, नीचे वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो मुझे ये जिसमें मैंने यहाँ टिक लगाया ये वाला ट्राइंगल, और जो यहाँ टिक लगाया ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने होंगे। कैसे होगा प्रूव, वो देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस दो एंगल लेकर चलेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG सिमिलर है, ठीक है ना, ये दोनों एंगल सिमिलर हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जब ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे इक्वल होंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है, जब मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ तो इसका एंगल A, इसका एंगल A, तो ये क्या हो जाएगा BAC, ये वाला एंगल, और इसका एंगल F। पहली पोजीशन पर अल्फ़ाबेट A लिखा हुआ है, इधर पहली पोजीशन पर एंगल अल्फ़ाबेट F लिखा हुआ है, तो इसका एंगल A और इसका एंगल F इक्वल होगा, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EFG, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर बीच में अल्फ़ाबेट क्या लिखा हुआ है B, तो क्या लिखेंगे, इसका एंगल ABC और इसका एंगल FEG, एंड तीसरे प्लेस पर इधर लिखा हुआ है C, तो एंगल ACB, इसके तीसरे प्लेस पर लिखा हुआ है G, तो एंगल FGE।
ये तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, तो इनको तीनों को इक्वेशन बोल दो। जैसे ये है इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। तो मैं वही वाले दो एंगल्स ले लूँगा। तो हम ये कहेंगे कि इसका एंगल ए, इसका एंगल ए और इसका एंगल एफ इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी को मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल डी ए सी। भाई बी ए सी बोलो इस एंगल को, या फिर डी ए सी बोलो, बात तो एक ही है, एंगल तो ए ही बन रहा है ना। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी के इक्वल है। तो आप ई एफ जी बोले या एच एफ जी बोलो, ये बात तो इस एंगल की है। तो एंगल एच एफ जी, एक तो ये हो गया। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है, समझ गए? ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अब हमारे पास आता है, अब हम इस वाले एंगल की बात करते हैं, ये वाला पूरा एंगल। तो ये देखो, ये एंगल है सी, पूरा बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए आधा, मुझे आधा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए सी बी ये दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या है कि एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी बोल दीजिए, चलिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, पूरा ही बड़ा एंगल, एंगल एफ जी ई। ठीक है। लेकिन ये जो बड़ा एंगल है, ये इस छोटे ट्रायंगल में लाई नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो हाफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल एफ जी ई। हाफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल एफ जी ई। तो ए सी बी का आधा, ए सी बी का आधा क्या हो जाएगा, ए सी बी, और इसी तरह से ये जो एफ जी ई, इस पूरे एंगल का आधा, ये क्या हो जाएगा, एफ जी एच। एंगल एफ जी एच। ठीक। अब ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके जो आया है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, हो गया। तो अब क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 से हम ये कहेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्या बोलेंगे जरा बताइए। मैं इक्वेशन 4 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एंगल ए लिया और एंगल एफ लिया, तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे एफ। इक्वेशन नंबर 5, यहाँ से मैंने एंगल सी लिया, तो सेकंड प्लेस पर लिख लो सी, और यहाँ से मैंने एंगल जी लिया, तो सेकंड प्लेस पर लिख दो जी, ए सी। और मैं कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी। तो ए और सी हो गया, तो अब डी बचा अल्फ़ाबेट, तो यहाँ लिखिए डी थर्ड प्लेस पर। इधर एफ और जी हो गया, तो कौन सा अल्फ़ाबेट बचा, एच, तो उसको थर्ड प्लेस पर लिखिए। तो ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल एफ जी एच के सिमिलर हो गया, बताइए क्लियर। ठीक है, ये थोड़ी करना था प्रूव तो कुछ और करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक, तो इट इम्प्लाइज दैट दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, सी डी, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, जी एच। तो सी डी अपॉन जी एच
इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ए सी, और इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, एफ जी। ये हो गया प्रूफ। बताइए क्लियर सभी को? हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी बच्चे बताएं। समीक्षा, नवनीश, प्रियांशी, क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है, चलिए जी। तो फिर ओके ओके, आगे चलते हैं फिर। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। फिर सेकंड पार्ट देखिए, ट्राइंगल डी सी बी टू प्रूव DCB, triangle DCB is similar to triangle DCB is similar to triangle HGE। ट्राइंगल डीसीबी और ट्राइंगल एचजीई ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। जैसे हमने कहा, ये ट्राइंगल डीसीबी मतलब कौन सा ट्राइंगल है, नीचे वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल एचजी कौन सा ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल एचजीई। तो इसको भी कैसे करेंगे, कुछ इसी तरीके से करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 की हेल्प से। तो आप ये देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल डीसीबी में, ट्राइंगल डीसीबी का मतलब है ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल एच जी ई का मतलब है ये वाला ट्राइंगल। तो इसकी जब मैं बात करूँगा तो मुझे एक तो ये वाला एंगल चाहिए, और ऐसे ही एक ये वाला एंगल चाहिए। तो ये कहाँ मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई जी। और ये जो ए बी सी है, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, ए बी सी को डी बी सी, एंगल डी बी सी। और एंगल एफ ई जी को मैं क्या बोल दूंगा, एंगल एच ई जी। 1 2 3 4 5 इक्वेशन हो गई थी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। समझ गया ना मेरी बात भाई? हमने ये जो बड़ा एंगल है, एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है, इसको बोल दिया डी बी सी। और ऐसे ही एफ ई जी जो बड़ा एंगल है, इसको बोल दिया एच ई जी। तो एच ई जी, एंगल ए बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल एच ई जी। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर लेंगे एंगल, ये आपका इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई multiply by 1/2 on both sides, तो हाफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल एफ जी ई। ये हो गया। तो ए सी बी का आधा देखिएगा, ए सी बी का आधा इस बार मैं कौन सा वाला लेने वाला हूँ, ए सी बी, इसका आधा मैं इस बार ये नीचे वाला लेने वाला हूँ, तो एंगल डी सी बी बोल दूंगा इसको। और ऐसे ही एफ जी ई का आधा, एफ जी ई इसका आधा मैं ऊपर वाला बोलने वाला हूँ, यानी कि एच जी ई। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 7। बोलो जी, समझ गए? तो हमारे पास अब दो एंगल्स इक्वल आ गए, दो एंगल्स इक्वल आ गए। डी बी सी इज इक्वल टू एच ई जी, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, वो साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे, ये जरूरी नहीं है। समझ गए? तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7,
फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 एंड 7 से हम ये कहेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डीसीबी और एचजीई। सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीई। ये हो गया जी प्रूफ। सेकंड पार्ट ये था, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, ट्राइंगल डीसीए, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। थर्ड पार्ट देखिए, to prove triangle DCA is similar to triangle HGF. लिखिएगा as we have proved in part first, that triangle ACD is similar to triangle FGH। तो ये ACD है और हमें क्या करना है DCA। तो DCA क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा कर दो। तो इसका उल्टा करोगे तो भाई इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। ट्राइंगल DCA, तो इसको भी उल्टा करो, HGF हो जाएगा। देखना यही सीक्वेंस पूछ रहे हैं ना, ये अप्रूव हो गया। ये हो गए इसके तीनों पार्ट्स, समझ गए होंगे। बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर 6.40 दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिएगा, ट्राई करके देखो। बुक तो होगी नहीं, थोड़ा वजन ज़्यादा है ना, क्या करेंगे, थोड़ा मुश्किल है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखो होता है कि नहीं, देखना। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
जी बनी जब हो गया हो गया है ना नहीं होगी भाई मैं तो रोज मैसेज करता हूँ आप लोग वो भी नहीं लेकर आते क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर 6.40 दे रखी है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी तो सबसे पहले तो फिगर 6.40 बना लेंगे ये फिगर दे रखी है इसमें ये कह रहे हैं कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी तो ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी इसमें ये ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल दे रखे हैं आइसोसेलस ट्राइंगल है ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ए सी इक्वल दे रखी है उसके बाद देखिएगा वो कह रहे हैं इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी तो अगर ए डी जो है ए डी अगर ये बी सी पर परपेंडिकुलर दे रखा है एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी अगर ये दे रखा है प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ to prove triangle ABD is similar to इतना वाला ट्राइंगल ECF तो ये है ट्राइंगल ABD अब हम ये कहेंगे कि सिंस ट्राइंगल ABC is an since triangle ABC is an isosceles triangle ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलस ट्राइंगल है
विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पर ए बी और ए सी दोनों के दोनों इक्वल है। तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल ये और ए सी के अपोजिट वाला एंगल ये, हम ये लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन में लिखिएगा एंगल्स अपोजिट टू equal sides angles opposite to equal sides of a triangle are equal। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल है। ठीक है, अब ये करने के बाद में जरा देखिएगा इसमें है एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल है। अब हमें कौन कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना था, ए बी डी और ई सी एफ। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, अब इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो अब आप आ जाइए ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई सी एफ में। तो ट्राइंगल ए बी डी में मैं ये कहूँगा सबसे पहले एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। यहाँ लिखना एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। ए बी डी और ई सी एफ ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं। भाई हमने तो इस वाले ट्राइंगल में देखा था ना, ए बी सी में ये ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये इक्वल दे रखे थे, तो जो ए बी सी एंगल है उसी को तो ए बी डी बोल सकते हैं। और इसी तरह से ए सी बी जो एंगल है ए सी बी, इसको ई सी एफ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, एक तो ये हो गए एंगल इक्वल। दूसरा हम ये कहेंगे ये जो ए बी डी ट्राइंगल है इसमें एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, ऐसे ही ई सी एफ में एंगल ई एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABD is similar to triangle ECF। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है जी। अब आगे के 5 क्वेश्चन है, 12, 13, 14, 15, 16 देख लेना, हो जाए तो ठीक है, शायद नहीं होंगे मैं करा दूंगा, थोड़े से डिफिकल्ट है मुझे आगे के जो 5। ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 12 तक जहाँ तक हमने करे हैं, 12 तक नहीं सॉरी 11 तक ये आप रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है ना, बस इतना करके रखिए, बाकी आगे के मैं करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।